हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो उसमें ये टॉपिक आता है। प्लस अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगी वीडियो। इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी चीज़ें बताऊंगी और प्लस कम टाइम में चीज़ें करेंगे हम, और सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को। जैसे मान लीजिए मैं आपको 4-5 सेंटेंस बोलती हूँ। अमन खाना खाता है, अमन स्कूल जाता है, अमन खेलने जाता है। तो अभी मैंने क्या कहा, अमन ये करता है, अमन ये करता है, अमन ये करता है। अब मैं बार बार अमन 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 ऐसे कर रही हूँ तो ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा। और अगर मैं ये बोलूँ अमन स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह खेलने जाता है, तो एक बार मैंने उसका नाम ले दिया, फिर उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वह अगेन अगेन। तो वह क्या हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। इसका मतलब जो हमने अमन के नाम के जगह पे जो शब्द यूज किया उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम का ही मतलब होता है सर्व मतलब सबका, और नाम का मतलब नाम। ठीक है। तो नामों की जगह पे ये जो वर्ड्स हैं ये क्या होते हैं, यूज होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? पहला है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें आपके ये तीन तीन होते हैं इसमें, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। अब इसके ये जो पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, इसके जो 3 प्रकार हैं, ये क्या क्या होते हैं और क्या मतलब इनको कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है? मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं बोलने वाली हूँ, तो इसका मतलब मैं क्या हुई, उत्तम पुरुष में। इसमें हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं? मैं, हम, मेरी, मुझको, हमने, मतलब जो मैं अपने लिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ। ठीक है। वह इनकी कारक विभक्तियां, मतलब ऐसे मुझसे हो गया, हमको हो गया, हमने हो गया। तो ये सारे क्या है, ये शब्द मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, मैं यूज कर रही हूँ ना। जो बोलने वाला, मतलब उत्तम पुरुष का मतलब क्या, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वो होता है हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हुए, मध्यम पुरुष। तो जैसे मैं अगर आपसे कोई बात बोलूं तो आपसे को कैसे बोलूंगी, तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? तो ऐसे क्या, मैंने ये वर्ड्स किसके लिए यूज किए, सामने वाले के लिए, मतलब जो श्रोता है, जो सुन रहा है। तो वो क्या हुआ, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, अगर हम दोनों किसी और की बात करें, किसी थर्ड पर्सन की बात करें, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अमन का, ठीक है, कि उसके लिए बाद में मैंने क्या यूज किया था, वह खाता है, वह पीता है, वह स्कूल जाता है। तो वह मतलब हम नहीं जानते, अमन अभी हमारे बीच में नहीं है, मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, अमन की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज किया था, वह, यह, वे, ये। तो ये जो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो हम किसी अन्य पुरुष के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। ठीक है। और ये किसके भेद है तीनों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के ही प्रकार है। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जो किसी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, ना तो वो बोलने वाला होगा, ना ही वो श्रोता होगा। नेक्स्ट है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी हम डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित चीजें अगर होती हैं उसको बोलते हैं हम। निश्चयवाचक होगा हमारा व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब हम निश्चित, हमें पता हो, हम उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ पास हो सकती है, दूर हो सकती है, जैसे व्यक्ति हो गए, प्राणी हो गए, वस्तु हो गए, या घटनाओं के बारे में जब हमें निश्चित बोध होता है, हमें डेफिनेट है चीज़ कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। ये मेरी पुस्तकें हैं, तो ये क्या है, ये। तो हमें पता है ना कि मैं इन पुस्तकों के बारे में बोल रही हूँ। तो वह मेरा घर है, तो वह मेरा घर है, डेफिनेट है, चीज़ निश्चित है। आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है, तो हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो क्या है, वो चीज़ निश्चित है। यह गाय है, तो क्या है, यह गाय है। यह विलायती चूहा है। तो हमें क्या है, यहाँ पे चीजें निश्चित पता चल रही हैं। व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें जब निश्चित पता होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या है हमारा
निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना कर पाए, मतलब हमें चीज़ें जब डेफिनेट नहीं होती कि क्या चीज़ है, जब हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो या हमें चीज़ें डेफिनेट नहीं पता है, तो हम उसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना कर पाए। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन है, कोई भी हो सकता है। कुछ दे दीजिए, अब क्या दे दीजिए नहीं पता, कुछ भी दे दीजिए। उसने कमरे में कुछ रखा है, तो उसने तो ठीक है डेफिनेट है, पर उसने कमरे में कुछ रखा है, तो कुछ क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक है। अब कोई और किसी यूज होता है प्राणियों के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए। जैसे मान लीजिए बाहर कोई खड़ा है, तो कोई पर्सन खड़ा होगा ना, कोई व्यक्ति खड़ा होगा, कोई चीज तो खड़ी नहीं होगी। कुछ और क्या, और कुछ और क्या किसके लिए यूज होता है? पदार्थों के लिए, मतलब कोई भी सब्सटेंस वगैरह है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुछ और क्या। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पे क्या है, हमने कमरे में कुछ रखा है, तो कुछ में क्या रखा है? कोई ना कोई पदार्थ होगा, तो आप इसे समझ जाना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक नाम से ही पता चल रहा है, जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो प्रश्न करने के लिए यूज होता है ये। आपके घर कौन आया है? ठीक है, आपने क्या खाया है? तुमने पेन किसको दिया? तो ये सारे क्या हैं? आपके क्वेश्चंस हैं। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो वो किस में आएगा? आपका प्रश्नवाचक में, प्रश्न करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक शब्द का, जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, वही, जिसको। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा वो करेगा वैसा भरेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में रिलेट हो रहे हैं। जो बोओगे सो काटोगे। वह वही, तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा था। तो क्या कर रहे हैं? तुम वही लड़के हो, ऐसे पूछ रहे हैं ना, तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा था। तो मतलब दो चीजों को आपस में क्या कर रहा है? वो रिलेट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है। कर्ता कौन होता है? जो कोई काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो मैंने अभी क्या कहा? मैं बोल रही हूँ, तो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, किसी और के लिए तो यूज नहीं किया। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे? या मैं खुद पढ़ा लूंगी, मैं ये टॉपिक खुद पढ़ा लूंगी। तो खुद पढ़ा लूंगी का मतलब क्या हुआ? खुद मैंने किसके लिए यूज किया? अपने लिए यूज किया। तो खुद क्या हो जाएगा? निजवाचक। कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है, मतलब स्वयं के लिए करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? निजवाचक। मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है, तुम अपने आप करो। अपने आप करने को बोल रहा है वो, हम खुद वहां जाकर देखेंगे। तो मतलब जो ऐसे वर्ड्स जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है यहाँ पे? मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, तो मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गए आपके 6 भेद। अन्य सर्वनाम ये जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए, मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसको, कौन, कहाँ, किधर, कोई, कुछ, जो, जिसे, स्वयं। ये सारे क्या आपके एग्जाम्पल है। और एक यहाँ पर है कि जैसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो संबोधन कारक है उसमें सर्वनाम का यूज होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता। तो जितने भी कारक होते हैं हिंदी में 8 होते हैं, तो बाकी सब में सर्वनाम प्रयोग होता है, बट संबोधन कारक में यूज नहीं होता है। यहाँ पे देखिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम वाले शब्दों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वह अपने घर गया, तो गया से पता चल रहा है। वह अपने घर गई, तो किससे? गई से पता चल रहा है कि ये लड़की के बारे में बात हो रही है। अब वह घर गया तो लड़का है। कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया में क्या कौन आया आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है? इनडेफिनेट है, मतलब हमें निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ये इसमें गलत टिक किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते कि कौन मिलने आया है, ठीक है, तब ये होता प्रश्नवाचक।
तो कोई है ना, तो कोई में कोई आपसे बता रहा है कि कोई आपसे मिलने आया है, तो हम उसे निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक का भेद नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक का भेद नहीं है? अभी हमने 3 पढ़े थे, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तीनों क्या है हमारे? भेद होते हैं। और अति उत्तम जो है नहीं होता पुरुषवाचक का। निम्नलिखित में से सर्वनाम है, यह, सभा, मनुष्य और हिमालय। तो यह क्या होगा? यह आपका क्या है? सर्वनाम है। सभा और मनुष्य और हिमालय ये तीनों ही आपके क्या है? संज्ञावाचक, संज्ञा शब्द है। नींद, रोग, सफाई और कौन, तो इसमें से क्या होगा? सर्वनाम कौन। ठीक है। घर, आप, नदी और पहाड़। तो आप अभी हमने निजवाचक में पढ़ा था। बाकी सारे क्या है आपके? तीनों शब्द संज्ञा है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे अपने लिए यूज करते हैं जो शब्द, हम उसको क्या बोलते हैं? निजवाचक। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है इतना? अब 2-3 क्वेश्चंस और है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपकी सब राह देख रहे हैं तो मतलब हम सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको ये सारे क्वेश्चंस के थ्रू और प्लस जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उससे आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाऊं इसी से सर्वनाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।